नमस्कार दोस्तों, U+226 के लिए जीएस का प्रतिशत लेकर आए। क्लास को लास्ट तक देखें। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपने आंसर करें। आपने कितने सही करें। जीएस का पी वाई क्यू का अति महत्वपूर्ण प्रतिशत है। तो दोस्तों चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन तरफ। इसका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, भारत संविधान में कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता छुआछूत के उन्मूलन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 21। इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कौन सा? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता छुआछूत के उन्मूलन से संबंधित है और इसी किसी भी रूप में करना दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 14 कौन सा? विधि के समक्ष समानता का अधिकार। अनुच्छेद 19 कौन सा? वाक एवं अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता। कौन सा होता है? इसका ऑप्शन नंबर होता है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान किस विदेशी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? ऑप्शन नंबर हेनसियांग, ऑप्शन नंबर मेगास्थनीज, ऑप्शन नंबर सी फायान, ऑप्शन नंबर डी अल-बरूनी। किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी किसने की थी? ऑप्शन नंबर सी। चीनी यात्री फायान ने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। होनसांग कब आया था? होनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। मेगास्थनी कब आया था? मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी था। कौन सा? इसका ऑप्शन नंबर सी फायान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और चीन को कौन सी रेखा अलग करती है? भारत और चीन को कौन सी रेखा अलग करती है? इसका ऑप्शन नंबर दुरंत रेखा, ऑप्शन नंबर रेड क्लिक रेखा, ऑप्शन नंबर सी मैकमोहन रेखा, ऑप्शन नंबर डी 49 समांतर रेखा। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी मैकमोहन रेखा। कौन सी होती है? मैकमोहन रेखा अलग करती है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन तिब्बत के बीच की सीमा रेखा है जो 1914 में शिमला समझौते के तहत निर्धारित की गई थी। दुरंत रेखा कौन सी है? दुरंत रेखा भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, भारत में कागजी मुद्रा जारी करने का अधिकार किस संस्थान के पास है? इसका ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर सी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन नंबर डी नीति आयोग। इसके पास है ऑप्शन नंबर बी भारतीय रिजर्व बैंक के पास है, आरबीआई के पास है। भारत में कागजी मुद्रा 1 रुपए के नोट को छोड़कर जारी करने का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक के पास होता है। वित्त मंत्रालय कौन सा करता है? वित्त मंत्रालय 1 रुपए का नोट व सिक्के जारी करता है वित्त मंत्रालय। भारतीय स्टेट बैंक कौन सा? भारतीय स्टेट बैंक भारत का सबसे बड़ा स्टेट बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूएंडो क्रिया के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? इसका ऑप्शन है कंट्रोल प्लस जेड, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस वाई, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस एक्स, ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस सी। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर कंट्रोल प्लस जेड। कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर कंट्रोल प्लस जेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोचकांग किस कोचकांग को कोशिका का शक्ति ग्रह पावर हाउस कहा जाता है? ऑप्शन नंबर राइबोसोम, ऑप्शन नंबर लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी गोलिकाय, ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है। कौन सा प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है? बी लाइसोसोम कोशिका की आत्महत्या की कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, शास्त्रीय नृत्य शैली कथकली का संबंध किस भारतीय राज्य से? शास्त्रीय नृत्य शैली कथकली का संबंध किस भारतीय राज्य से है? इसका ऑप्शन नंबर तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी केरल थे, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक थे। इसका ऑप्शन नंबर बी केरल थे। कहाँ थे? ऑप्शन नंबर बी केरल से संबंधित है। कहाँ से? केरल से संबंधित है। कथकली केरल की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जो अपने रंगीन वेशभूषा और मुखौटों के लिए प्रसिद्ध है। तमिलनाडु कौन सा? तमिलनाडु को भरतनाट्यम नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश में कौन सा? आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। इसका इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक दल के संस्थापक कौन थे? 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक दल के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी भगत सिंह। कौन थे? इसका ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की? 1939 में की थी। सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1939 में कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। महात्मा गांधी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रपिता थे।
जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। भगत सिंह कौन थे? क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान शामिल है? ऑप्शन नंबर 9वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर बी 10वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर सी 11वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर डी 12वीं अनुसूची में। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 11वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर सी। भारत संविधान की 11वीं अनुसूची 73वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई में पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित 29 विषय शामिल है। 9वीं अनुसूची कौन सी? भूमि सुधार सुधारों से संबंधित। 11वीं अनुसूची कौन सी? दल बदल विरोधी कानून से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल किस परत में ओजोन परत पाई जाती है? ऑप्शन नंबर क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर बी सप्ताप मंडल, ऑप्शन नंबर सी मध्य मंडल, ऑप्शन नंबर डी वाह मंडल। इसका ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल, ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल परत में पाई जाती है, जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों में से रक्षा करती है। क्षोभ मंडल कौन सी? मौसम संबंधी घटनाओं वाली निचली परत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस प्रकार का कर है? भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस प्रकार कर है? ऑप्शन नंबर प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन नंबर अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन नंबर सी आयकर, ऑप्शन नंबर डी संपत्ति कर, ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष कर। कौन सा होता है इसका? ऑप्शन नंबर बी अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी एक प्रत्यक्ष कर जो वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है तथा उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाता है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष कर आयकर जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति की कर पर लगने वाला कर होता है प्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में मुख्य प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में कौन सा घटक कार्य करता है? कंप्यूटर सिस्टम में मुख्य प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में कौन सा घटक कार्य करता है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर रैम, ऑप्शन नंबर बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन नंबर सी सीपीयू, ऑप्शन नंबर डी एएलयू। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी सीपीयू अलग करता है। कौन सा करता है? सीपीयू इसका मुख्य कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, धावन सोडा कपड़े धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर NaHCO3 BaNa2CO3 into 10H2O CaNaOS DSCaAOCl। इसका है ऑप्शन नंबर बी। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर जेनेवा में, ऑप्शन नंबर बी पेरिस में, ऑप्शन नंबर सी नैरोबी, ऑप्शन नंबर डी न्यूयॉर्क में। कहाँ पर? इसका ऑप्शन नंबर बी कहाँ पर? नैरोबी में। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। कहाँ पर है? नैरोबी कहाँ? केन्या में स्थित है। जेनेवा में कौन कौन सा? जेनेवा में WHA ILO के एजेंसियों के मुख्यालय। पेरिस में कौन सा है? पेरिस में यूएनएसओ का मुख्यालय है। पेरिस में कहाँ का है? पेरिस में हमारा यूएनएसओ का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था? पहला है RC मजूमदार ने, ऑप्शन नंबर बी बेंजामिन डिसरायली ने, ऑप्शन नंबर सी सर जॉन लॉरेंस ने, ऑप्शन नंबर डी BD सावरकर ने। किसने कहा था? ऑप्शन नंबर डी BD सावरकर ने कहा था। BD सावरकर ने अपनी पुस्तक में 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। किसे कहा था? 1857 के विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था, BD सावरकर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर बी 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर डी 86वां संविधान संशोधन। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 61वां संविधान संशोधन के द्वारा कर दी गई है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। कौन सी कर दी गई है? किससे 18 वर्ष कर दी गई? 42वां संविधान संशोधन कौन सा है? किसे क्या कहलाता है? लघु संविधान कहलाता है। कौन सा कहलाता है? 42वां संविधान संशोधन कौन सा कहलाता है? लघु संविधान कहलाता है। प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया था। किसमें क्या है? प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर कोसी नदी, ऑप्शन नंबर बी दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर सी हुगली नदी, ऑप्शन नंबर डी महानदी। किसे कहता है? इसका ऑप्शन नंबर बी दामोदर नदी को कहा जाता है। किसे कहता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी को उसकी विनाशकारी बाढ़ के कारण पहले
बंगाल का शोक कहा जाता था, अब दामोदर घाटी परियोजना से इसे नियंत्रित किया गया है। कोसी नदी को क्या कहते हैं? कोसी नदी को हम बिहार का शोक भी कहा जाता है। कोसी नदी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक कही जाती है। हुगली नदी कौन सी? गंगा की शाखा नदी, कोलकाता। गंगा की शाखा नदी कोलकाता में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में कौन सा नियम कहता है? अर्थशास्त्र में कौन सा नियम कहता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है? ऑप्शन नंबर ग्रिशम का नियम, ऑप्शन नंबर बी से का नियम, ऑप्शन नंबर सी केनेसियन का नियम, ऑप्शन नंबर डी एंजल का नियम। कौन था? ऑप्शन नंबर ए ग्रिशम का नियम कहता है। ऑप्शन नंबर ग्रिशम का नियम कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रणाली में आरएमए का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर प्रणाली में आरएमए का पूर्ण रूप क्या है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी कौन सा होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी कौन सा होता है? कंप्यूटर प्रणाली में आरएमए के पूर्ण रूप का क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पार्सल। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर जूल, ऑप्शन नंबर बी पास्कल, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी वाट। इसका ऑप्शन नंबर बी का होता है ऑप्शन नंबर बी पास्कल होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल है, जो प्रति वर्ग मीटर पर लगने वाले बल को दर्शाता है। जूल का सही मात्रक क्या होता है? ऊर्जा या कार्य होता है। न्यूटन का क्या होता है? सही मात्रक बल होता है। न्यूटन का सही मात्रक क्या होता है? बल होता है। वाट का सही मात्रक क्या होता है? वाट का शक्ति होता है। क्या होता है? वाट का शक्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल महोत्सव प्रतिवर्ष किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर असम में, ऑप्शन नंबर बी नागालैंड में, ऑप्शन नंबर सी मणिपुर में, ऑप्शन नंबर डी मेघालय में कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव प्रतिवर्ष 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड में मनाया जाता है, जो वहाँ की विभिन्न जनजातियों की संस्कृति को दर्शाता है। असम में कौन सा? असम में बिहू पर्व के लिए प्रसिद्ध है। असम कौन किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहू उस पर्व के लिए प्रसिद्ध है। मणिपुर में कौन सा? मणिपुर में संगाई महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है। मणिपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? संगाई महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली को निम्नलिखित में से किसने समाप्त किया था? ऑप्शन नंबर अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश ने, ऑप्शन नंबर सी बलबन ने, ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक ने। किसने की थी? इसका ऑप्शन नंबर एक अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त किया था। किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली को समाप्त कर केंद्रीकृत प्रशासन व्यवस्था लागू की थी। इल्तुतमिश कौन है? इल्तुतमिश एकता प्रणाली के व्यवस्थित रूप से पहला शासक था। बलबन कौन था? बलबन रक्त और लोक नीति की प्रारंभ किया था। किसने किया? बलबन ने क्या किया था? रक्त और लोक नीति को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 20 और 21, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 14। इसका ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए 2 से संरक्षण और अनुच्छेद 21 प्राण व देश स्वतंत्रता निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी लाल मिट्टी, ऑप्शन नंबर डी काली मिट्टी। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन नंबर मनीला फिलीपींस में, ऑप्शन नंबर बी टोक्यो जापान में, ऑप्शन नंबर सी बीजिंग चीन में, ऑप्शन नंबर डी जकार्ता इंडोनेशिया में। इसका ऑप्शन नंबर है मनीला फिलीपींस में। कहाँ पर है? मनीला फिलीपींस में स्थित है। एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है। बीजिंग चीन में कौन है? एआईबी एशियाई अवसंरचना बैंक का मुख्यालय है। जकार्ता इंडोनेशिया में कहा एशियन सचिवालय है। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी? अच्छी लगे तो प्लीज क्लास को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने आंसर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद साथियों, जय हिंद, राधे राधे, वंदे मातरम।